जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी पर ढेर सारा स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। और जो मैंने कैप्शन लिखा है 285 दिन की भयानक कहानी का अंत होने वाला है, तो जी हाँ, 285 दिन के लिए मंगल ने बहुत बड़ा खेल खेला। और वो खेल खेलते खेलते लोगों को एहसास भी नहीं हुआ कि जो कुछ उनके साथ हो रहा है उसमें मंगल का भी बहुत बड़ा हाथ है। हर बार यही चर्चा हुई शनि की, गुरु की, राहु की, केतु की, और मंगल की तरफ लोग नजरअंदाज करने लगे। लोगों को एहसास नहीं हुआ कि ये जो कुछ घटित हो रहा है, वॉर हुई या जो भी एग्रेसिव बातें हुई, या पैसे नहीं आए, या नौकरियां छूट गई, या तबीयतें खराब हो गई, या मानसिक रूप से परेशान हो गए, या स्ट्रेस हो गया, बहुत ज़्यादा हार्ट की समस्याएं हो गई, ये सब कहानी मंगल ने गढ़ी थी। और मंगल ने गढ़ी थी और मंगल वहां पर चिटक के बैठ गया था। जो उसके सबसे पहले तो मिथुन राशि के घर में, जो उसका शत्रु ग्रह की राशि है, बुध की राशि है, तब से लेके अब तक कई लोगों ने अपने अपने भावों के अनुसार बहुत त्रास झेला है। अगस्त 26 2024 में मंगल मिथुन राशि में आया था। मैं आपको पीछे ले चलती हूँ। और उसके बाद से लेकर मिथुन राशि में आकर जो वहां से जो लोग अस्वस्थ हुए, उसके बाद वो मिथुन से कर्क में, कर्क से मिथुन में, फिर मिथुन से कर्क में विचरता रहा। और कर्क राशि उसकी नीच राशि थी और लोगों ने उसको लाइटली लिया। मेरे समेत मुझे ऐसा लगा कि कर्क राशि जो है चंद्र की राशि, और यहाँ पर मंगल भले ही नीच के हों लेकिन इतना दुख नहीं देंगे जितना हमने सोचा था। लेकिन मंगल ने वहां पर बैठकर जो घमा चौकड़ी मचाई वो आपने भी देखी। पिछले दिनों में घटित घटनाएं, आपके जीवन में घटित घटनाएं, और हम दोष देते रहे शनि को, गुरु को, राहु को, केतु को, लेकिन ये जो कल्प्रिट थे सेनापति मंगल, इनकी ओर किसी का ध्यान कम ही गया। तो जो लोग विद्वान थे वो तो सोच ही रहे थे अब क्या कर रहे हैं ये मंगल। 285 दिन की ये यात्रा मिथुन और कर्क के घर की खत्म करके अब ये सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं 7 जून 2025 को। और ये यहाँ भोर में प्रवेश करेंगे सिंह राशि में, जहाँ पर पहले से केतु मौजूद है। तो केतु को भी कुजवत केतु कहते हैं, मंगल की तरह ही केतु होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि केतु के सिर नहीं है। केतु एक धड़ वाला सेनापति है और मंगल जो है ये पूरा दिमाग रखने वाला साहसी, पराक्रमी और बहुत ही ज्यादा आक्रामक सेनापति है। अग्नि तत्व का मालिक है। और सिंह राशि जो है वो सूर्य की राशि है, और सूर्य भी अग्नि तत्व के तहत ही हैं, ये तो सभी जानते हैं। आत्मकारक हैं, सूर्य आत्मा है और मंगल जो है सेनापति, सूर्य राजा जो है। और मंगल जो है सेनापति, तो राजा ने सेनापति को अगर आदेश दिए, जो कि नहीं देंगे, क्योंकि जब तक मंगल यहाँ पर रहेंगे तब तक सूर्य यहाँ पर प्रवेश करेंगे तभी कुछ प्रॉब्लम हो सकती थी, अदरवाइज नहीं। तो समझ लीजिए कि सूर्य की राशि में मंगल कितने प्रखर हो जाएंगे अपने अग्नि तत्वों को लेकर। एक तो पहले से ही जिस बंदे का नेचर बहुत ही गुस्से वाला, बहुत ही आक्रामक और बहुत ही ज्यादा डैशिंग होता है, बहुत ही युद्ध वर्धक परिस्थितियां पैदा करने वाला होता है, उसको और पुश मिल जाएगा सिंह राशि से। और केतु से अंगारक योग भी बन जाएगा केतु के साथ मंगल का। और इसके साथ साथ हम ये भी ना भूलें कि ये मंगल शनि के साथ षडाष्टक योग बनाएगा। तो शनि के साथ षडाष्टक योग में ये शनि से रिलेटेड लोगों को भी तंग कर सकता है, जैसे मकर राशि, कुंभ राशि, और सप्तम भाव की दृष्टि से ये मंगल देख रहा है राहु को भी। तो इतना आसान नहीं है ये मंगल का गोचर वर्णित करना कि ये मंगल ऐसा करेंगे, ये मंगल वैसा करेंगे। लेकिन ये मंगल, इतना तो मैं जरूर कह सकती हूँ कि पिछली कहानी को खत्म कर रहे हैं। 285 दिन की एक जो ऐसी अमिट कहानी थी जो सभी के दिमाग में रह गई और सभी को याद रहेगा ये पल के क्या क्या हुआ था उनके साथ, उनके भावों के अनुसार, वो कहानी अब खत्म होने वाली है। अब हम बात करते हैं कि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से पंचम राशि है सूर्य की राशि सिंह, और लोगों की मानसिकता बदल जाएगी, लोगों के सोचने का ढंग बदल जाएगा, लोग बदला निकालना शुरू कर देंगे, लोग गुस्सेबाज हो जाएंगे, लोग अपने अपने स्वरूप में आ जाएंगे, आक्रामक होकर काम करेंगे, और लोग यहाँ पर फल भी अच्छा पा सकते हैं। कुछ राशियों को इसका बहुत सारा अच्छा भी
फायदा होने जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सभी के साथ बुरा ही करने वाले हैं, क्योंकि मंगल जिनके लिए कारक हैं वो राशियां हैं मेष, वो राशियां हैं वृषभ। मेष वृषभ के लिए भी सम की तरह ही बिहेव करते हैं। वो राशि है कर्क, सिंह और वृश्चिक और धन और मीन। इन राशि वालों के लिए मंगल कारक है, तो उनके लिए क्या क्या प्रसाद में लेकर आए ये भी देख लेते हैं हम। और जो राशियों के लिए अकारक थे उनके लिए अच्छा होने जा रहा है। मिथुन राशि की जान छूटेगी मंगल के इस आक्रामक रवैये से, क्योंकि पिछले कई दिनों में मिथुन राशि वालों ने बहुत कुछ भोगा है मंगल के रहते। परम शत्रु का अगर कोई है मिथुन राशि का तो वो है मंगल। बुध का परम शत्रु कोई कहलाता है तो वो है मंगल। मंगल क्या न कर दे और क्या न करवा दे मिथुन राशि वालों को, ये समझ लीजिए आप। और मिथुन राशि के बीच रहते और कर्क में रहते मंगल ने जो कई सारी राशियों को जो दुख दिया है उसका अब निवारण होने वाला है। भले ही वो आक्रामक हो जाए, भले ही षडाष्टक योग हो, भले ही सप्तम दृष्टि से राहु को देख रहे हो। अंगारक योग दोनों तरफ से बनाते हैं ये, केतु के साथ बैठ के और राहु के साथ बैठ के। तो लोग मुझसे पूछेंगे क्या अब भी मंगल खराब है? जी नहीं, अब मंगल खराब नहीं है। जितना भी योग बनाते बंदा जहां बैठता है उसका ही फल देता। अब आप किसी के घर जाते हो, आप किसी के घर जाते हो, वहां जाने के बाद आप किसको देख रहे हो और आपको कौन देख रहा है और ये सब बाद में आएगा। पहले ये आएगा कि आप वहां बैठे क्या कारण से वहां आए हो और आप वहां बैठकर क्या कर रहे हो। तो ये जो सूर्य की राशि है यहाँ मंगल भलता ही खुश हो जाएगा और मंगल को मैदान साफ मिलेगा कामकाज करने के लिए। मंगल आक्रामक होकर टूट पड़ेंगे और मंगल जो है सेनापति मंगल कंजक्शन जो बना रहे हैं केतु के साथ, अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ अपना लोगों का कायाकल्प करेंगे, लोगों को फल देंगे। और किसको क्या फल दे रहे हैं मेष से लेकर मीन राशि के विषय में अब मैं चर्चा आरंभ करती हूँ। क्या क्या उपाय करने हैं किस किस राशि वालों के साथ साथ मैं बताती जाऊंगी। जिन लोगों की मंगल की महादशा चल रही है, जिन लोगों के लिए मंगल की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा चल रही है, या मंगल के नक्षत्र में जो लोग पैदा हुए हैं उनके लिए ये राशिफल जो है वो ज़्यादा असर देगा। मंगल का जो विचरण है ये ज़्यादा असर देगा और बाकी राशि वालों को क्या क्या फल मिल रहे हैं उसकी भी चर्चा हम यहाँ करेंगे। तो शुरू करें 285 दिनों के बाद भयानक कहानी का अंत। मेष राशि मंगल की ही राशि है मेष राशि। और अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि मेष राशि से कहाँ गए। पंचम में गए मंगल, तो दिमाग से सोचेंगे, योजनाएं बनाएंगे, क्या करना चाहिए बच्चों के भाग्य के लिए, क्या करना चाहिए अपने लिए, नौकरी कैसे प्राप्त करनी है, हर प्रकार से अपनी योजनाओं को कैसे स्वरूप देना है, अपने व्यवसाय को जो भले ही प्रॉपर्टी का हो या आप कोई नौकरी ऐसी प्राप्त करना चाहिए, आर्मी पुलिस वगैरह जिसमें आक्रामक स्वरूप होता है बंदे का, ये नेता हैं किसी ओहदे पर हैं, तो ऐसे लोग यहाँ पर बहुत प्रभावित होने वाले हैं। अब यहाँ पर केतु पहले से बैठे थे और केतु यहाँ क्या कर रहे थे मेष राशि वालों को लोनलीनेस दे रहे थे, थोड़ा सा लो फील कर रहे थे वो, क्योंकि केतु सूर्य की राशि में अच्छे नहीं होते, ग्रहण लगा देते हैं। यहाँ पर मंगल के आने से केतु को बल मिल जाएगा, लेकिन वहीं पर आपको भी बल मिलेगा मेष राशि वालों। ये भी समझ लीजिए कि आपकी सोच जो है एकदम से डिम, आपकी दिए की जो लौ जल रही थी वो थोड़ी सी भड़केगी 2 महीने के लिए और आपका मन जो है थोड़ा ठीक होगा, मानसिक हालात ठीक होंगे। वहीं पर आपके अष्टम भाव से ये दशम भाव में जाने वाले हैं, तो जो नया काम शुरू किया ना आपने उसमें आपकी उन्नति हो जाएगी। फटाफट आपके क्या बोलते हैं काम को गति मिल जाएगी। आपके ससुराल पक्ष के साथ काम किया, आपके विवाहित जीवन व्यावसायिक पार्टनर के साथ काम किया, जमीन जायदाद का काम किया, स्टेट एजेंट का काम किया, कोई नौकरी प्राप्त करनी चाहिए तो उसमें भी आपकी उन्नति हो जाएगी। यहाँ पर आप याद रखें कि आपके लिए ये जो षडाष्टक योग बना है इसमें एक बात का ध्यान रखना है आपको कि अंधाधुंध खर्चे कोई नहीं करने हैं और स्ट्रेस नहीं लेना है। जिसको बोलते हैं ना स्ट्रेस, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपकी 7.5 भी लगी हुई है तो आपको टेंशन जितना होगा ना वो अच्छा नहीं आपकी हार्ट की स्थितियों के लिए। तो आपको क्या करना है, हनुमान जी और गणेश जी की आराधना, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ सूर्य की आराधना के भी और गणेश जी की आराधना के भी, हनुमान जी की आराधना के लिए भी, तो वो आपके लिए उत्तम है। वृषभ राशि आपके लिए मंगल द्वादश भाव के स्वामी, सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं। टोटली प्रेम संबंध, विदेशों के काम और विवाहित जीवन और व्यवसाय। अब देखिए द्वादश भाव से ये पंचम जाते हैं तो द्वादश जो होता है वो खर्चा होता है। द्वादश जो होता है वो आपके लिए मंगल के लिए चिड़चिड़ा भाव है।
और ये चतुर्थ में जाके बैठ गए, वहां से तो थोड़ा सुख आराम आया इनको प्रेम संबंध से, इनको जो वो खर्चों से थोड़ा सा चैन मिला के चलो ठीक है सही जगह जा रहा है खर्चा। और ये प्रॉपर्टी वगैरह लेने की और प्लानिंग शुरू हो गई इनकी, वाहन वगैरह लेने की। इनकी माता पक्ष एकदम आक्रामक स्वरूप में आ गई कि मैं इनको सपोर्ट करूंगी, और जो इनको ऐसा लग रहा था कि घर में भी सुख नहीं चैन नहीं, उससे मुक्ति मिली। और इनको जो लग रहा था कि काम नहीं बन रहा, सिर पटकने के बाद भी बहुत काम करने के बाद भी काम बन नहीं रहा, वो काम भी इनका बनना शुरू हो जाएगा। वहीं पर व्यवसाय जोर पकड़ेगा, वहीं पर नौकरी मिल जाएगी, वहीं पर आपका विवाहित जीवन के साथी का आक्रामक स्वरूप के साथ आपको सपोर्ट करेंगे, बड़ा काम करवा सकते हैं आपके सपोर्ट में। आपके लिए बेस्ट क्या है? आपके लिए बेस्ट है कि आप गणेश जी की आराधना बुधवार के दिन करें, और मैंने गणेश जी की आराधना का मंत्र जाप सारा डिस्क्रिप्शन में डाला है। और आपके लिए साथ साथ में मंगल के उपाय जो आपको सपोर्ट करेंगे वो ही करने हैं आपको, जैसे कि गुड़ खा लेना। तो गुड़ खाना कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये मंगल का उपाय है बहुत बड़ा। लाल कपड़े पहन लेना, स्त्रियों को सुंदरता से रहना, सिंदूर लगाना या चूड़ियां पहनना, ये सब आजकल फैशन नहीं है, लेकिन ये फैशन ना होने के बावजूद भी करके देखिए, थोड़ा सा आपको फर्क पड़ेगा अगर आपको मंगल तकलीफ दे रहा है। मिथुन राशि, बहुत ही गंदी वाली कहानी थी आपके साथ मंगल की। इसने आपको लग्न में बैठकर भी बहुत तकलीफ दी थी, और इसने द्वितीय भाव में बैठकर पैसा ही बंद कर दिया था, आपका परिवार से मनमुटाव करा दिया, आपको परिवार ने नाना प्रकार से कष्ट दिए, आपके बोलने चालने के कामों में गति तो थी क्योंकि आप आक्रामक हो गए, मंगल वहां बैठा तो, लेकिन पैसा नहीं था। तो काम किया इतना, पैसा बिल्कुल नहीं आया। लाभ भाव का स्वामी ऐसे धन भाव में बैठा तो पैसा तो देना चाहिए था टेक्निकली, तो उसने दिया नहीं क्योंकि वो नीच का था, और उसने बहुत सारा मेहनत करवा दी पैसे के लिए, लेकिन उसने पैसा कम दिया, पूरी आशा के अनुसार नहीं दिया। जो भी उसने करवाया उसमें असंतोष और परिवार के प्रति भी असंतोष दिया। वहीं पर आप समझ लीजिए कि आपके विरोधियों का मामला फिट होने वाला है। जो आपको बहुत तंग कर रहे थे, जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, अब वो समझेंगे कि ये तो बहुत काम करने वाले हैं, ये आगे बढ़ जाएंगे, इनकी निकल पड़ेगी, इनको बड़ा काम हाथ आ गया है, इनकी तो तूती बोल रही है तो मैं इनके शरण में जाऊं, अदरवाइज इनका पैंट बजेगा। अब याद रखें कि आपको मिलेगा क्या, नौकरी मिल सकती है यात्राओं में, मतलब इसका मतलब क्या होता है, स्थानांतरण करके आपको नौकरी मिल सकती है, आप दूसरे शहर में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, आपको छोटे भाई बहनों से मदद मिल सकती है, आपके आक्रामक स्वरूप से जो आपने काम किए थे उसका फल मिलना शुरू हो जाएगा, और साथ साथ आपके उत्साह में बड़ी वृद्धि रहेगी, पराक्रम में बड़ी वृद्धि रहेगी, और आप कई सारे काम बनाते नजर आओगे। मुझे बेस्ट है आपके लिए बुधवार के दिन गणेश जी की आराधना करना, गंग गणपति नमः के जाप करना, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इसके भी जाप आप कर सकते हैं। मिथुन राशि के लिए मंगल जो है षडाष्टक योग बनाते हैं दशम भाव के लिए, तो वहाँ पर शनि बैठे हुए, तो अपने कार्यों में गुस्सा करना, अपने कार्यों में बेचैनी करना, या जो नसीब से काम मिल रहा है, जो राहु दे रहे हैं आईटी वगैरह से रिलेटेड, उसमें आपको काम करते करते गुस्सा आ जाना, आप कुछ ऐसा बिहेव कर देना जिससे लोग नाराज़ हो जाएं आपसे, आपको बोलें कि आपने ये क्या किया उनके साथ, ऐसा सब मत करिए, और शत्रुघ्नता योग बनता है उसका फायदा उठाइए। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए देखिए, जान छूटी लाखों पाए, घर के बुद्धू घर को आए। अब आप कहेंगे कामनी जी मेरा तो दोस्त है मंगल, मेरे दिमाग का स्वामी, मेरे दशम का स्वामी है, आपका दोस्त है, लेकिन आपके लग्न में बैठ के वो नीच का हो जाता है और आपकी प्रवृत्ति भी वैसी हो जाती है। अब आपकी प्रवृत्ति बदली, गौर करो अपनी प्रवृत्ति पे, आप क्या सोच रहे थे, अब आप क्या सोचते हो। आपकी प्रवृत्ति ऐसे बदली है कि आप अब सोच रहे हो परिवार के विषय में, अब सोच रहे हो पैसे के विषय में, कैसे धन आए, कैसे बातचीत ढंग से की जाए। लेकिन हाँ, आक्रामकता है, गुस्सेबाजी है, उससे बचो, क्योंकि उससे नहीं बचोगे तो फिर पहली वाली कहानी हो जाएगी कि आप बहुत ज़्यादा चिल्लाते हो, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, काम कम करते हो। अब आप काम करोगे और साथ साथ में दिमाग से काम करोगे, बुद्धि से आपके बच्चे भी काम करेंगे, आपको नौकरी प्राप्त हो सकती है, व्यावसायिक पार्टनर मिल सकता है, मित्रों से सहायता हो सकती है, और कोई बड़ा काम आपने सोचा है, नेतागिरी अभिनेतागिरी और साथ में प्रॉपर्टी वगैरह का, तो वो भी सफल होता नजर आता है मुझे। बेस्ट है आपके लिए मंगल के हनुमान चालीसा पढ़ना, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़िए दिन में, वो पानी पी जाइए, पानी रख के बैठिए हनुमान चालीसा करने के लिए, या गंग गणपतये नमः इसका जाप कीजिए, और साथ साथ में ये सब जाप मंत्र आपके लिए शिव जी के और गणेश जी के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, उसे अवश्य देखें।
कर्क राशि के लिए आप ये याद रखिए कि षडाष्टक योग जो आपका भाग्य भाव से मंगल बनाता है, जहाँ भाग्य भाव पर शनि बैठा हुआ है, तो आपको काम मिल रहा था अच्छा खासा, आपका थोड़ा थोड़ा दिल जागृत हो रहा था और आपने अचानक स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया, टेंशन लेनी शुरू कर दी, आपने अचानक तबीयत लेकर बैठ गए कि मेरी तो तबीयत खराब है, ब्लड से रिलेटेड समस्या है, ब्लड प्रेशर है, नींद नहीं आ रही, कुछ ऐसी भलती भलती समस्याएं जिसका कोई तथ्य नहीं है, तो उससे दूर हटे और काम पर फोकस करें, आगे बढ़ें। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए देखिए आपके तो लग्न में आने वाले हैं मंगल, कहानी पूरी चेंज हो जाएगी। सिंह राशि वाले बहुत दिनों से बहुत ढैया के प्रभाव में थे और ढैया के प्रभाव में रहते हुए राहु केतु गुरु शनि इनका चेंज होने के कारण इन्होंने बहुत कुछ देखा जाना। अष्टम में शनि आ गए, राहु सप्तम में आ गए, तो कोई मज़ेदार स्थिति नहीं थी इनके लिए। तो ये जो मज़ेदार स्थिति इनको थोड़ी महसूस होगी, वो मंगल के आने से हिम्मत हौसला बढ़ेगा। भाग्य के स्वामी है मंगल, अपने से पंचम चले गए तो दिमाग से सोच के नसीब जगाने की सोची, मैं कैसे अपना नसीब जगा लूँ, मैं कैसे काम कर लूँ। और अपने चतुर्थ भाव से दशम चले गए तो प्रॉपर्टी, वाहन, सुख, हेल्पर, माता, इन सब का सपोर्ट लेके अब आपका जो काम बनेगा ना, वो खूब बड़ा, आरामदायक और आराम से मिलेगा आपको। आपके अंदर बहुत उग्रता है, आपके अंदर बहुत सारा काम करने की जिजीविषा है, लेकिन आपको जो सपोर्ट नहीं था, ऊपर से जो केतु आपके लग्न में थे, जो आपको सब कुछ करने के बाद रात को लोनली कर दें, आपको सुचवाएं कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, वो वाली स्थिति अब बदलेगी और आपको लगेगा मेरे बड़े भाई बहन, मेरे माता पिता मेरे साथ हैं और आप एक बेहतर स्थिति में आएंगे। अब याद रखें कि आपके लिए मैंने गणेश जी के साथ साथ आपको हनुमान चालीसा पढ़ने की सलाह देती हूँ। सुंदरकांड कर सकते हैं आप, और मैं लिंक डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन में गणेश जी के आराधना का, हनुमान चालीसा का, और साथ साथ आप मंगल के उपाय कर सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए एक बात ध्यान रखनी है आपको कि मंगल महाराज आपके सप्तम भाव को सामने देखते हैं, जहाँ पर राहु बैठा है। लग्न में अंगारक योग और सप्तम भाव में अंगारक योग, तो गुस्सेबाजी से तो टोटली कट ऑफ कर देना है। और अष्टम भाव में शनि है तो तबीयत खराब, हार्ट से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड, स्ट्रेस से रिलेटेड, नींदे ना आना, टेंशन से, गुस्से से, ब्लड प्रेशर, इससे सबसे भैया आपको बचना पड़ेगा। और साथ साथ में सपोर्ट रहेगा, माँ का सपोर्ट रहेगा, आपको पिता का भी, लेकिन इस बात से ज़रूर बचें। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए देखिए मंगल महाराज जो है आपके अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं और आपके तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं। अष्टम से पंचम जाने का मतलब है कि पंचम लेकिन द्वादश घर में, तो ये दिमाग लड़ा रहे हैं खूब के तबीयत कैसे ठीक हो जाए, व्यवसाय कैसे बने, खर्चे कैसे कंट्रोल में आए, और ये कर भी लेंगे खर्चे कंट्रोल में। और यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि आप लोगों से दुश्मनी, झगड़े, फसाद, बेकार में गुस्सेबाजी, ब्लड प्रेशर वगैरह से बचिएगा। आपको रक्त से संबंधित बीमारियों से बचना है। और वहीं पर आप याद रखें कि आप ऐसी कोई स्थिति आई कि आप यात्रा पर गए कामकाज के लिए, तो आपको स्थानांतरण करके भी आपके काम हो सकते हैं और आपको कहीं दूसरे देश में जाके काम करना पड़े, नौकरी मिल जाए, कोई व्यवसाय बड़ा खड़ा करना या स्टेट एजेंट का काम करना, ये सब काम आपके नसीब में आ सकते हैं, आपको सपोर्ट दे सकते हैं। आप आगे बढ़िए, छोटे भाई बहनों का सहारा रहेगा, उत्साह पराक्रम रहेगा, लेकिन बहुत थक जाएंगे, बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाएंगे आपके इन कार्यों पे। आप थोड़ा सा अपने पे कंट्रोल रखिए, प्रैक्टिकली डील करिए, गणेश जी की आराधना बुधवार के दिन करिए। और ज़्यादा आपको महसूस हो कि ये बहुत ज़्यादा मंगल तंग कर रहे हैं तो पानी ज़्यादा पीजिए, पानी पियेंगे तो ये मंगल की अग्नि, सूर्य की अग्नि थोड़ी शांत हो जाएगी। कन्या राशि वालों के लिए एक बात ध्यान रखें कि मंगल महाराज जो है डायरेक्टली आपके सप्तम भाव को देखते हैं, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, बेफजूल विवाहित जीवन के साथी के साथ झगड़े करना या प्रेम संबंध में कोई व्यत्यय आना या ऐसे ही अपने दुश्मन खड़े कर लेना, बेफजूल लोगों के साथ उलझ जाना, बेफजूल लोन ले लेना जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, और बेफजूल अपने पैसे इन्वेस्ट कर देना, खर्चे खर्चे खर्चे, इन सब बातों से बचना है। शांति से रहें और बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश स्वीकार, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए देखिए मंगल सप्तम भाव के और मंगल द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं। यहाँ पर मंगल जो हैं अपने से पंचम चले गए सप्तम से, तो इनके लिए विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर दोनों ही बहुत ज़्यादा
केस विवाद वगैरह में जो फंसे हुए थे, इनसे निकालने की कोशिश इनकी भरपूर दिमागी चतुराई से, उत्साह से, आक्रामकता से, गुस्से में हर प्रकार से कोशिश करेंगे, साम दाम दंड भेद और अपनी तकलीफों से निकलने की बात करेंगे। लेकिन फिर भी दिमाग जो है थोड़ा सा गड़बड़ी चलेगा। राहु को देखेंगे और साथ साथ ये देखेंगे षडाष्टक योग में शनि को भी। तो आप ये समझ लें, स्ट्रेस, चिंता, टेंशन, इससे बचना है। लोन्स नहीं लेने हैं। वहीं पर आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसमें आप करें क्या कहते हैं विरोधियों का सामना और बहुत ज़्यादा गुस्सेबाजी में उनसे शत्रुता ले लें। ये सब ना करें तो आप अपना धन प्राप्त कर सकते हैं। फोकस रहिए अपने केस विवाद, पैतृक संपत्ति या पैसों का आना, तो पैसों का आना भी हो सकता है। प्रॉपर्टी से पैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपके ताया चाचा, बड़े भाई बहन के मदद से कर सकते हैं। परिवार की मदद से करते हैं। बोलचाल की भाषा से कर सकते हैं। कोई जमीन जायदाद आपका बिके या पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई संपत्ति मिल जाए, आपको गड़ा हुआ धन मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ये धन भाव का स्वामी लाभ में आया, तो आप ये समझ लीजिए कि परिवार के फुल टू सपोर्ट से, कोई दैविक सपोर्ट से, यहाँ पर आपकी हिम्मत हौसले से आपको सपोर्ट मिलने वाला है। बेस्ट है आपके लिए कि आप गणेश जी के दर्शन कर सकते हैं। और गणेश जी के दर्शन ना करें आप तो मंगलनाथ के दर्शन कर सकते हैं उज्जैन में। या आपको स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, तो आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं। आप अपनी तबीयत का भी ध्यान रखें, बहुत ज़रूरी है। मानसिक तबीयत का विशेष रूप से ध्यान रखें। वृश्चिक राशि, लग्न के मालिक मंगल पहुंचने वाले हैं दशम में। क्या ही मस्त स्थिति है। पैसा आएगा, काम आएगा, नौकरी आएगी, हर प्रकार से आश्वस्त। लेकिन दिमाग परेशान। षडाष्टक योग शनि का पंचम भाव में बैठ के मंगल के दशम, तो काम के लिए भाग दौड़, स्ट्रेस, टेंशन, हार्ट रिलेटेड, कभी पल्पिटेशन हो रही है, कभी बच्चों से चिड़चिड़ हो रही है, सब एकदम चू 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 चू। मत चू का मुरब्बा नहीं बनना है। आपको हर प्रकार से अपने दिमाग को शांत रखना है। एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। काम आपके बन रहे हैं, शांति से, रिलैक्स, मेडिटेशन करके, हनुमान चालीसा करके आपको हनुमान जी हर प्रकार से सद्बुद्धि देंगे और आपके हर प्रकार से तकलीफें दूर होंगी। आप ही की हिम्मत से, आप ही के हौसले से, आप ही की पर्सनालिटी से धन प्राप्त करने वाले हैं। और जो आपको बेचैनी है माता की तबीयत की, तो माता की तबीयत भी संभालनी पड़ेगी। घर परिवार की ध्यान भी रखना पड़ेगा। वाहन तेजी से ना चलाएं और प्रॉपर्टी वगैरह ना खरीदें। फिलहाल डील कर सकते हैं प्रॉपर्टी में, खरीदेना तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। बेस्ट है आपके लिए कि आप हनुमान चालीसा करें। धनुराशि, धनुराशि के लिए अब देखिए मंगल महाराज जो हैं भाग्य भाव में बैठे, तो इतने दिन से आपके अष्टम भाव में थे। आपके दिमाग के स्वामी गलत डिसीजंस जो भी आ रहा है सामने से, चिड़चिड़, परेशानी, भलता भलता सोचना और अजीब अजीब ख्याल, ये सब आ रहे थे आपको। और अब आपके भाग्य में केतु आए, तब भी आपके नसीब को रोक लगी हुई थी एक प्रकार से कि कोई काम ही नहीं होने देता। हर काम में रोड़ा, हर काम में रोड़ा। अब ये मंगल महाराज रोड़ा खोलेंगे 2 महीने के लिए। बस फटाफट काम बनाइए अपने, विदेश रिलेटेड हो या विद इन इंडिया हो, नौकरी हो या यात्राओं में जाकर होना हो। वहाँ पर राहु आपको सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पर मंगल आपको सपोर्ट करेगा, तो बुध गुरु सपोर्ट करेंगे। और क्या चाहिए, शुक्र भी सपोर्ट करेगा, सूर्य भी सपोर्ट करेगा। तो इन टोटल में से लेके मीन राशियों के बीच में धनु राशि अब सबसे ज़्यादा लकी राशि हो। लेकिन माँ की तबीयत संभालने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। वाहन तेज़ी से ना चलाएं तो अच्छा रहेगा। और आपको साथ साथ मैं बता दूं कि आप जो हैं किसी भी प्रकार से अपने क्या कहते हैं बच्चों के दिमाग का भी इस्तेमाल कीजिएगा। वो अगर कोई आपको सलाह देंगे, कोई आपका दिमाग कुछ बोलेगा कि काम ऐसे करना है, तो वैसा कीजिएगा। क्योंकि आपका ये पंचम भाव का स्वामी अपने से पंचम जा रहा है और भाग्य में जा रहा है, तो दिमाग से खुल जाएगा नसीब और दिमागी ज्ञान से आपके कई सारे काम होते नजर आते हैं। बेस्ट है हनुमान चालीसा, गणेश जी के मंदिर जाना, गणेश जी के पाठ करना। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है आपके लिए। आप मंगल के सभी उपाय कर सकते हो। मैंने मंगल के उपाय भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। मकर राशि, मकर राशि के लिए चतुर्थ भाव और आपके लाभ भाव के स्वामी बनते हैं मंगल। अब मकर राशि जो है ये यहाँ के मंगल उच्च के हो जाते हैं
और सूर्य जो हैं वो मंगल के घर में जाके उच्च के हो जाते हैं। एक अच्छी स्थिति है, लेकिन अष्टम भाव में है। अब अष्टम भाव में मंगल बहुत ज़्यादा अग्नि तत्व के गोले, और यहाँ पर सूर्य के घर में एसिडिटी, जलन पेट में, और कोई भी प्रॉब्लम ब्लड से रिलेटेड, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हो, हार्ट से रिलेटेड हो तो थोड़ा संभल के वाहन तेजी से ना चलाएं। विवाहित जीवन में कलह क्लेश ना करें, अलग होने की बात ना करें। तो ये मंगल नया बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। माता के दिमागी चतुराई से माता का सपोर्ट लीजिए, माता की बुद्धि यूज़ कीजिए, और साथ साथ में ये भी समझें कि ये मंगल जो है ये लाभ भी ला कर दे सकता है। भले वो लाभ जो है आपको छुपाना हो, व्यवसाय में डालना हो, किसी से बात से रिलेटेड लाभ हो, लेकिन ऐसा भाग दौड़ अच्छी नहीं जिसमें तबीयत खराब हो जाए। इस बात का अगर थोड़ा सा ध्यान रख लें कि मेरे को गर्मा गर्मी नहीं करनी है, शांत रहना है, तो आपको शिव जी की आराधना संपूर्ण करनी, महामृत्युंजय के जाप करने हैं, जिससे आपको मंगल भी कंट्रोल में आएगा, शनि भी कंट्रोल में आएंगे। और यात्राओं में सावधान रहना है। आपको आपके लग्नेश को देखते हैं तो आपको कहीं पर भी ऐसा स्फोटक परिस्थिति नहीं पैदा करनी है। आपको शांति से व्यवहार करना है तो आपके काम बनेंगे। वहीं परिवार के साथ कलह क्लेश नहीं करना है, और आपके जो मंगल महाराज की दृष्टियां हैं वो भी आपके लाभ भाव पर पड़ रही है, तो आपको लाभ होना संभव है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। कुंभ राशि। अब कुंभ राशि के लिए मंगल जो हैं ये आपके बनते हैं तृतीय भाव के स्वामी और दशम भाव के। काम किया पैसे आए, काम किया काम आगे बढ़ा, मेहनत की काम हुआ, ये है आपके लिए समीकरण। और ये जाकर बैठते हैं आपके सप्तम भाव में। तो सप्तम में मंगल जो होते हैं ना, ये लस्ट पैदा करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शुक्र का घर है। वहाँ बैठ गए थे केतु, विघटन करने वाले थे, तो थोड़ा सा चलो अब विवाहित जीवन में आनंद आया आपको, और लेकिन गुस्सेबाजी से बचे, जो वो खराब कर सकती है बात को फिर से। और स्ट्रेस रिलेटेड टेंशन, क्या कहते हैं, चिड़चिड़ापन, इससे बचना है। वहीं पर आपको अपना धन संचित निकालना नहीं है, पैसे खराब नहीं करने, परिवार के साथ झगड़ेबाजी नहीं करनी है। और काम आपको खूब मिल रहे हैं तो कामों को बनाइए, व्यवसाय को बढ़ाइए, आपको फायदा होने जा रहा है तो इस मंगल का फायदा उठाइए। अपना स्वभाव मत बदलिए, अपना स्वभाव सही रखें तो आपके अगर कोई नौकरी ऐसी मिलती है जिसमें स्थानांतरण होकर नौकरी मिल सकती है, बुद्धि चातुर्य से मिलती है, कामकाज बनते हैं छोटे भाई बहनों के आपके, तो उसमें अपना योगदान दीजिए और आगे बढ़िए, आइडेक्स मिलिए, काम पे चलिए। तो बस आपके लिए बेस्ट है काम महामृत्युंजय के जप, और मंगल के हनुमान चालीसा कर सकते हैं मंगल के लिए आप। इसके अलावा कोई आपको उपाय करने की मंगल की जरूरत नहीं है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। मीन राशि। अब देखिए मंगल द्वितीय भाव के भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं आपके लिए। तो द्वितीय भाव के स्वामी जब अपने से षष्ठ जाते हैं तो आप यात्रा कर रहे हैं, कोई आपका विरोध कर रहा है, कोई आपको टेंशन दे रहा है, तो उसका शत्रुअंता योग बन जाएगा। उसके बाद जो है उसकी बिगड़ जाएगी, आपकी बन जाएगी। आपकी नौकरी भी पक्की, आपके कामकाज पक्के, आपके ऐसे काम जिसमें आपको कुछ ये करना था कि नया काम शुरू करना है, कुछ नए नए कामों की ऑफर्स आ रही थी, आपने यस नहीं बोला था तो उसमें यस हो जाएगी। हायर स्टडीज़ के लिए आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन खिचखिच वगैरह से बचना पड़ेगा, क्रोध से बचना पड़ेगा। अपने पैसे इन्वेस्ट गलत जगह ना करें, खर्चों से बचें, और साथ साथ में हेल्थ का ध्यान रखें। महामृत्युंजय के जप करें जो आपके पंचम भाव, लग्न और षष्ठ भाव, द्वितीय भाव सबको असर डालता है। इन दिनों भाग्य भाव को भी महामृत्युंजय का जप आपको बहुत ज़्यादा उपाय अच्छा है आपके लिए। और साथ साथ आप ये भी याद रखें कि जो आपके पिता आपको सपोर्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनका सपोर्ट, परिवार का सपोर्ट, ये सब मिल रहा है आपको, तो वो ग्रैब कर ले, आपको अच्छा फायदा मिलने जा रहा है। अपना भाग्य भाव का स्वामी अपने से दशम गया तो नसीब से काम हो गया, नसीब से नौकरी मिल गई, सामने से कॉल आया, आ जाओ ज्वाइन कर लो, ये सब होने वाला है। इसका फायदा उठाएं, और उपाय तो मैंने बता दिया आपको। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि वालों पर मंगल के 285 दिन की इस भयानक कहानी का अंत कैसे होगा, इस विषय पर चर्चा। फिर मिलूंगी इसी तरह अन्य चर्चाएं लेकर। ये मेरी चर्चा आपको अच्छी रेलेवेंट लगी हो तो कृपया कमेंट अवश्य डालें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा वीडियो, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जो मैं अंत में आपसे विनंती कर रही हूँ। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।